अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं तलहा उस्मान आपका बायोलॉजी टीचर। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। डी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहता हूँ। पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स यही हैं, मुझे देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। हमने पिछली वीडियोस में बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की पढ़ा था और उसकी कुछ ब्रांचेस को पढ़ा था। आज हमारा सेकंड जो है सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे, उनके कुछ सेलुलर लेवल्स हैं उनको कुछ पढ़ेंगे। आर यू रेडी? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। जो बायोलॉजी का जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो थोड़ा रिजेंबल है सेल के साथ। सेल की जो डीप स्टडी है वो हम आगे जो चैप्टर है आपका 4 नंबर चैप्टर है द सेल, उसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको थोड़ा सेल का इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सेल की डेफिनेशन और इसका थोड़ा फंक्शन आपको आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं अगर कि व्हाट इज़ सेल, तो आज तक मुझे कई ज़्यादा स्टूडेंट से पता चला है कि इस स्टूडेंट ने मुझे आम सी डेफिनेशन बताई है जो कि डेफिनेशन मैं नहीं मानता और बुक्स के अंदर ये नहीं मिलती। कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एक्सेट्रा। देखें, ये सेल की डेफिनेशन नहीं है, ये सेल की आइडेंटिफिकेशन है। सेल की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सेल का है कि सेल इज़ स्ट्रक्चरल and functional unit of life। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ, ये डेफिनेशन है सेल की। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आइडेंटिफिकेशन है, सेल छोटा है। सेल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किस तरह से देखें, इसको हम वेरीफाई करते हैं। पहले हम कहते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल है, ठीक है भाई। देखिए, एक सेल है सेक्शुअल सेक्स सेल जो होता है, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट के अंदर ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पर वो बॉडी बनना स्टार्ट होती है। देखें, एक सेल है, मिसाल एक सेक्स सेल है जिसे आप स्पर्म के नाम से जानते हैं, ठीक। ये दूसरे सेल के पास गया, ये भी सेक्स सेल है, फीमेल पोर्ट है जिसका नाम है ओव्यूम। ये एक सेल, ये दूसरे सेल, ये आपस के अंदर मिले। अब देखें, दो सेल आपस में मिले, ये मिलने से क्या होंगे, एक ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन या टिश्यू बनते हैं, क्योंकि दो सिमिलर सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। तो ये क्या हो रहा है, बन रहे हैं, एक कोई भी टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। देखें, ये सेल मिला, ठीक, ये पूरा बॉडी के अंदर ऑर्गन बन रहा है, ठीक। अब बनने को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल कहते हैं। पहले तो सेल पहले क्या करता है, सेल बनाता है किसी चीज़ को, सेल पहले बनाता है, बना लिया। मिसाल के तौर पर हम बात कर लें, आँखें बना ली, ठीक है, कान बना लिए, हाथ बना लिए, पाँव बना लिए, दिल बना लिया, दिमाग बना लिया। ये बनाने को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल है। तो पहले सेल क्या करता है, बनाता है, बनाने के बाद क्या कहते हैं, फंक्शन लेता है। फॉर एग्जांपल, भाई आंखें बन गई, अब आंखों के पास एक प्रोसेस होता है सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस, जिसकी वजह से दिमाग जो है वो ऑर्डर देता है कि तुम देखने का काम करो, ठीक। तो आँखें जो है वो देखने का काम करती हैं। काम को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल। अब यहाँ पर फंक्शनल हो गया, कान तक जो आपके पास ट्यूब्स आ जाती हैं वो आ गई, भाई सुनने का काम करो, ठीक है, साउंड्स आइडेंटिफाई होते हैं, सुनते हैं हम। दिल का काम क्या है, पंपिंग करना। तो अब काम करना फंक्शनल है। तो सबसे पहले सेल ने क्या किया, पहले सेल ने बनाया, फिर उसके बाद क्या काम किया। किसको बना रहा है, एक लाइफ को बना रहा है। तो डेफिनेशन क्या होती है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये डेफिनेशन है। अगर हम इसको यूँ लिख देना कि सेल इज फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको यहाँ पर ले आएँ और इसको यहाँ पर ले आएँ, तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि पहले खाना बनेगा फिर खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि खा के बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए सेल स्ट्रक्चरल है, फिर फंक्शनल है, और किसको बना रहा है, लाइफ को बना रहा है, ठीक। लाइफ एग्जिस्ट कहाँ करती है, देखें, लाइफ एग्जिस्ट करती है दो चीज़ों के अंदर। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। एक एग्जिस्ट करती है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है बच्चे। दूसरा एग्जिस्ट करती है मल्टी सेल्यूलर्स के अंदर। मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्युलर के अंदर डिफरेंस क्या है, यूनि कहते हैं वन, एक सेल वाला, सेल्यूलर सेल, ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे जानदार जिनकी बॉडी के अंदर एक सेल मौजूद हो उसे हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे,
ठीक है। मैनी आप इसे बोल सकते हैं, मैनी। सेलुलर, बहुत सारे सेल्स वाले, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद हों उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपको नज़र ना आए, क्योंकि एक सेल है, सेल बिल्कुल छोटा सा है तो हम अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते, उससे यूनिसेल कर सकते हैं। इनका एग्जाम्पल आता है मिसाल के तौर पर हमारे पास बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, अल्जी है, एग्जेट्रा है, दूसरे भी हैं। इनके फिर दो फॉर्म्स हमें मिलते हैं, ठीक है बेटा। एक होते हैं सिंगल इंडिविजुअल रहने वाले, दूसरे होते हैं क्लोनिकल फॉर्म के अंदर रहने वाले। सिंगल और क्लोनिकल फॉर्म के अंदर मिसाल कैसी है, देखें, ये जो ऑर्गेनिज्म सिंगल होंगे ये इंडिविजुअल होंगे, अलग अलग रहने वाले होंगे, इनका एक दूसरे से कोई मकसद नहीं होगा। दूसरे होते हैं क्लोनिकल फॉर्म के। क्लोनिकल फॉर्म क्या होगा, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये सब यूनिसेलुलर सेल्स हैं, ठीक। लेकिन ये रहेंगे कैसे, इस तरह से आपस में मिलकर चिपक कर रहेंगे। जब देखें बहुत सारे सेल मिल गए तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टी के अंदर हो गया। अब इनकी शेप जाहिर होगी, जैसे अमोबा है, ठीक, मल्टी क्लोनिकल फॉर्म के अंदर रहता है। वॉल्वॉक्स है आपका, लेकिन वो क्लोनिकल फॉर्म के अंदर रहते ज़रूर क्लोनिकल फॉर्म के अंदर है, लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। ये सेल इस सेल पर 1% भी डिपेंडेंट नहीं होता, ये अपना काम करेगा, ये अपना। अगर इसे कोई नुकसान है, ये भूखा मर रहा है, इसे खाना नहीं मिला, इस पर किसी ने अटैक किया है, इस सेल को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी जिएगा, ये अपनी ज़िंदगी जिएगा। फिर मिसाल के तौर पर आपने अलजी को देखा होगा, ये अलजी होगी ग्रीन कलर की, ग्रीन अलजी, ब्लू ग्रीन अलजी होती है, वो आपको जाहिर होती है पाइप वगैरह के पानी के अंदर में। आप उसे जैसे हाथ में लेंगे, हाथ में जैसे प्रेस करेंगे तो सेल अलग अलग हो जाएंगे और नैनो सेकंड्स के अंदर वो आपके हाथ से गुम हो जाता है, क्योंकि वो क्लोनिकल फॉर्म है। आपने उसे प्रेस किया, सेल की जो बॉन्डिंग है वो टूट गई और गुम हो गए, ठीक है बेटा। इसी तरह से मल्टी सेलुलर क्या है, इनके पास हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स होती हैं, 3 एग्जाम्पल्स भी हैं, हम थर्ड को बाद में बात करेंगे, जो फंजाई है। एक है एनिमल, दूसरे हैं प्लांट। हमारे पास मोस्ट अबंडेंट और जो एग्जाम्पल्स आती हैं वो दोनों ये आती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल मल्टी सेलुलर है, प्लांट भी मल्टी सेलुलर है। इन दोनों को किस बिहाफ पर किंगडम के हिसाब से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक इनमें से ऑटोट्रॉफ है, एक इसमें से हेटरोट्रॉफ है, एक इसमें से इमूवेबल है, एक मूवेबल है। इन बिहाफ पर हम क्या करते हैं, सेल की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और सेल की टैक्सोनॉमिक लेवल पर हम डिपेंड करते हैं और इनको उस लेवल पर पढ़ते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था, किस चीज़ के बारे में था, सेल के बारे में था। सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ है। इसके बेसिकल 2 टाइप्स आते हैं, एक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में एक सेल एग्जिस्ट करता है, एक सेल मौजूद होता है। दूसरा है हमारे पास मल्टी सेलुलर, जिसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल में आपके पास बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है, अल्जी है, वॉल्वॉक्स है, एग्जेट्रा है। इनके पास आपके पास फंजाई है और प्लांट है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के कुछ हिस्से आते हैं, लेकिन बिल्कुल ना मानने जैसे, ठीक। प्लांट है, एनिमल है, इनके बीच में डिफरेंस है। ये आपका पूरा आज का लेक्चर था। दूसरे लेक्चर में जल्दी मिलेंगे दूसरे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।